हाय गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जीएल फ्यूंटेस। तो इस स्टोरी में आपको बता दें कि इस स्टोरी के हीरो जो हैं वो लेंचो हैं। अपने फैमिली के साथ संपूर्ण घाटी में रहते हैं और तूफ़ान आने से उनकी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। तो वो गॉड में इतना विश्वास रखते हैं कि गॉड को लेटर लिखते हैं कि हमें 100 पीसेस की नीडेड है, ज़रूरत है, तो भगवान हमारी मदद कीजिए और हमारा घर चलाने के लिए, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इस स्टोरी में आगे हम पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं से मतलब कहते हैं, फेथ मीन्स विश्वास, माउंटेन्स पर्वत। लोग कहते हैं विश्वास पर्वत को भी हिला सकता है। बट वाट शुड बी पुट आवर फेथ मीन्स विश्वास, लेकिन क्या हमें विश्वास रखना चाहिए इसमें? दिस इज क्वेश्चन, यह प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस, इस शानदार स्टोरी में यही प्रश्न है कि हमें किसी पे विश्वास करना चाहिए या नहीं। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, वह भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। क्रॉप्स मीन्स फसल, रूइंड मतलब नष्ट होना। आस्किंग फॉर 100 पीसेज, आस्किंग मतलब यहाँ पूछने से नहीं, मांगने से होगा। आस्किंग फॉर 100 पीसेज, वह 100 पीसेज मांगता है। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, अब देखिए वो गॉड को लेटर लिख रहा है, तो क्या उसका पत्र जो है वो भगवान तक पहुँचेगा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजेंगे? थिंक वाट योर आंसर, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। टू दीज क्वेश्चन, इस प्रश्न पर वुड बी, और क्या होना चाहिए। और आगे क्या कहते हैं, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अनुमान लगाइए आगे स्टोरी कैसे चलेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और यह किस प्रकार जारी रहती है। आगे देखते हैं, स्टेंजा पे आते हैं सीधे। द हाउस, घर। द ओनली वन, केवल एक। द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। वैली मीन्स घाटी होता है, एंटर मतलब संपूर्ण। सेट, स्थित है। ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर। ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से। वन कुड, देख सकते हैं। वन कुड, सकते हैं। सी, देख। द रिवर एंड फील्ड, नदी को और खेत को। ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, और मक्के के खेत को। डॉटेड मीन्स होता है भरा हुआ, लदा हुआ। विद द फ्लावर, फूलों से। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो कि ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करते हैं। अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स होता है पैदावार। तो पूरा देख लेते हैं। द हाउस, घर। ओनली वन, एक घर, स्थित है निचली पहाड़ी के चोटी पर। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से। वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड, हम इस ऊंचाई से नदी को देख सकते हैं और खेतों को, मक्के के खेतों को देख सकते हैं जो फूलों से लदा हुआ है और वह अच्छी फसल का वादा कर रहा है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और अ लीस्ट अ शावर। डाउनपोर मीन्स होगा मूसलाधार बारिश, और शावर मीन्स बौछार। पृथ्वी को आवश्यकता है मूसलाधार बारिश की और बौछार की, क्योंकि जो फसल हैं वो थोड़ा सा सूख जा रही हैं, उनको पानी की ज़रूरत है। तो आगे देखते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अगले सुबह लेंचो। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, वह लगभग अनुमान लगा रहा था, अपने खेतों को जान रहा था। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं। एल्स बट सी द स्काई टॉवर द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व की दिशा में वह देख रहा था और अनुमान लगा रहा था, सोच रहा था कि क्या होने वाला है, हमारे फसल को क्या ज़रूरत है, आगे क्या होने वाला है। नो बी आर रियली, लेकिन अब वास्तव में। गोइंग टू द सम वाटर वुमेन, अब
औरत से कहता है कि अब हम वास्तव में पानी पाएंगे, मतलब पानी गिरने वाला है, बारिश होने वाली है। ओमन, औरत। द ओमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, औरत जो है वो रात का खाना बना, सपर में रात का खाना, प्रिपेयरिंग मतलब बना रही थी। औरत रात का खाना बना रही थी और वो उत्तर देती है, रिप्लाइड उत्तर देती है, एस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, और बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अनटिल द ओमन कॉल टू देम ऑल, और छोटे लड़के, वाइल मतलब जब, और जब छोटे लड़के बाहर खेल रहे थे, घर के बाहर खेल रहे थे, और औरत उनको बुलाती है खाना खाने के लिए, उनको बुलाती है, सॉरी, कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए। इट वाज ड्यूरिंग, इस दौरान, द मील, खाने के दौरान, दैट जस्ट अ लेंचो हैड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, और तुरंत लेंचो भविष्यवाणी कर देता है, मतलब कह देता है कि बारिश होने वाली है। इसे होता नहीं है कि कुछ भी होने वाला हो, अगर हम पहले कह दें अनुमान लगा के और वो हो जाए तो कहते हैं कि हाँ हमने कहा था ऐसा होगा। तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, और बड़ी बूंदें, अब देखिए बारिश होने लगी। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, ड्रॉप्स में बूंदें, बड़ी बूंदें ऑफ रेन, बारिश की, बिगन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। बिगिन में शुरू और फॉल मतलब गिरना, बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई बारिश की। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व में। ईस्ट हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादल, मौसम के बादल जो हैं वो कुड बी अप्रोचिंग, आ रहे थे, पहुंच रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, और जो हवा थी वो फ्रेश हो रही थी, ताज़ा हो रही थी, मधुर हो रही थी, एंड स्वीट, मधुर हो रही थी। द ओमैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और आदमी जो बाहर गए थे वो किसी अन्य कारण से नहीं गए थे। देन टू हैव द प्लीजर्स, प्लीजर से होता है इन्जॉय करना, आनंद करना, खुशी। फीलिंग, महसूस करने, ऑफ द रैन, बारिश को, ऑन हिज बॉडी, और भीगने, यहाँ बॉडी मतलब भीगने से। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे लेटे हुए आश्चर्यचकित हो गए। अब देखिए आपको पूरा सच बता देते हैं। बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई, और मौसम के बादल जो हैं वो आ रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, और हवा तेज़ चल रही थी। और जो आदमी थे वो बाहर गए थे और बारिश का आनंद लेने के लिए गए थे, महसूस करने के लिए गए थे, और भीगने के लिए गए थे। और जैसे ही वो लौटे वो आश्चर्यचकित हो गए। अब क्या होता है आगे? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, और वो सोचते हैं कि ये बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, बड़े बड़े बूंदें, कि वो सोचते हैं कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, और ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो गिर रही हैं बादल से। दे आर न्यू, ये नई कॉइन, सिक्के, ये नए सिक्के हैं। और आप बताते हैं कि कैसे वो लग रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़े बूंदें, और 10 सेंट्स, 10 के सिक्कों के समान थी। एंड द लिटिल वंस और 5, और छोटी बूंदें जो थी वो 5 रुपए के सिक्के के समान थी। अब आगे देखते हैं। बीच था सस्टिफाइड एक्सप्रेशन, और बहुत संतुष्टि भाव से ही रिगार्डेड, शुरू किया, द फील्ड खेत, ऑफ द राइप कॉर्न, और मक्के के खेत के, और मक्के के खेत के इट फ्लावर, मतलब बहुत ही जो है लंचो है वो, मतलब दुखी हो जा रहा है धीरे धीरे। अब देखिए क्या मतलब, जैसे स्थिति जो है वो बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है, सोच रहा है। तो उसको खेतों को, अब मक्के के खेत को और फूलों को देखता है संतुष्टि भाव से। अब देखिए आगे, ड्रैप्ड इन अ सर्टेन, ड्रैप्ड मतलब ढका हुआ, सर्टेन ऑफ रेन, बारिश से जो है ढका हुआ था पूरा खेत फील्ड जो है वो ढका हुआ था। बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बिगन, और बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, बट लेकिन सडनली अचानक, स्ट्रॉन्ग मजबूत विंड, हवा, बिगन शुरू हो गई, टू ब्लो बहना, एंड लॉन्ग
विच द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल। वो अचानक मजबूत हवा बहने लगी और बारिश बहुत तेज़ी से शुरू हो गई गिरना। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल, ये वास्तव में रिसेंबल मीन्स होता है प्रतीक होना। ये वास्तव में प्रतीक हो रहे थे नया सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के जैसे ये प्रतीत हो रहे थे, दिख रहे थे। द बॉयज, और लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, और लड़के जो हैं वो दिन से खुद को भीग रहे थे बारिश में और बाहर जा रहे थे। कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, फ्रोजन फिल्स और जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर जा रहे थे। इट्स रियली गेटिंग, अब सिचुएशन बताते हैं कि बारिश हो रही है, अब होने के बाद क्या सिचुएशन है। इट्स रियली, यह वास्तव में गेटिंग बैड नो, अब हम बुरा महसूस प्राप्त कर रहे हैं। एक्सक्लेम द मैन, आदमी जो है वो आश्चर्यचकित हो गए। आई होप इट पास क्विकली, अब सोचते हैं कि ये जो तूफान है जल्दी गुजर जाएगा। इस पास क्विकली में से होता है जल्दी, पासेस मतलब गुजर जाएंगे, होप मतलब आशा है कि ये जल्दी गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन हावर्स, और घंटों तक। हेल रैन ऑफ ऑन द हाउस, और अब बताते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, और 1 घंटे तक चलते ही रही बारिश। अब बताते हैं कि बारिश कहाँ कहाँ हो रही थी। ऑन द हाउस, घर पे हो रही थी। गार्डन में हो रही थी। हिल साइड, बगल में हो रही थी। कॉर्नफील्ड, खेतों में हो रही थी। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में हो रही थी। द फील्ड वाज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, खेत जो हैं वो वाइट, कवर्ड मीन्स होता है ढका हुआ, ढक गए थे। साल्ट मीन्स नमक होता है। फील्ड मतलब खेत, वो पूरे खेत जो है वो पूरे नमक जैसे पूरे ढक गए थे। बारिश इतनी हुई थी, बारिश से पूरा ढक गए थे। अब आगे देखते हैं। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, रिमेंड होता है बचा हुआ, लीफ मतलब पत्ते, ट्रीज मीन्स पेड़, पेड़ों में एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट हो जाना, टोटली पूरी तरह से। कॉर्न मतलब फसल, फसल जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स आर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स फूल, वेयर गॉन चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स होता है पौधे, फूल जो हैं वो पौधों से पूरी तरह से चले गए थे। लंचेस सॉल वाज फील्ड विथ सैडनेस, सैडनेस मीन्स होता है दुखी होना, फील्ड मतलब भर गया था। सॉल मीन्स आत्मा होती है। लंचो जो है वो अब दुखी हो रहा है, देख रहा है, हाय कर रहा है कि हमारा खेत मतलब फसल पूरी हमारी नष्ट हो गई, कितनी अच्छी फसल थी। तो अब वही सोचता है। लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुखी से भर गई, दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, तो स्टॉर्म में होता तूफान, जैसे ही तूफान गुजरा वह दुखी हो गया। ही स्टूड, और वह खड़ा था। इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में, खेत में खड़ा था, खेत के बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़के से कहा। अ फ्लड, अब टिड्डी का दल, लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डी का दल भी इससे ज़्यादा पीछे छोड़ देता जितना ओलावृष्टि ने एक भी नहीं छोड़ा, यानी कि तूफ़ान ने एक भी नहीं छोड़ा, ओला ने एक भी नहीं छोड़ा। इससे अच्छा तो हमारे खेत में अगर टिड्डी लग जाती तब भी हम कुछ न कुछ पा जाते, बच जाता। और आगे कहते हैं द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, द हेल, और तूफ़ान ने हैज़ लेफ्ट नथिंग, और कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल बी हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, ये रात बहुत दुखी होगी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितना काम किया था वो उसका कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे ही रह जाएंगे।
आगे देखते हैं। But in the heart, but in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन उस घाटी के मध्य, देखिए इसका अर्थ देख लेते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव, लेकिन सबके दिल में एक आशा थी जो वहाँ एकांत में घर में वैली में रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, उनके पास सिर्फ एक ही आशा थी, उनका कोई मदद करने वाला नहीं था, सिर्फ एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता मांगे। जितने भी परिवार रहते थे फैमिली, उनको किसी से आशा नहीं थी, बस उनको आशा थी तो भगवान से थी। डोंट बी सो अफेड, हमें दुखी नहीं होना चाहिए, इतना घबराओ नहीं, दुखी नहीं होना चाहिए, आप घबराना नहीं चाहिए। इवन मतलब फिर भी, दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि पूरा मतलब चला ही गया है, ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, पूरा विनाश हो गया है, खो दिए हैं हम। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता। डाइज मीन्स होता है मरना, हंगर मीन्स होता है भूखा, कोई भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, यह ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता। अब लेंचो सोच रहा है जैसे किसी के पास मेहनत बची तो कोई किसी न किसी से मदद तो होगी ही। ऑल थ्रू द नाइट, और उस रात, लेंचो थ्रो ओनली इन द होप ऑफ हिज वन होप, लेंचो के पास जो थी एक ही आशा थी, एक ही उम्मीद थी, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता कर ले। हुज आइज, उनकी आंखें, एज हिज हैड बीन इंटरेस्टेड,